हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं एक कंप्लीट सीरीज़ लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें मैं प्रयास कर रही हूँ कि बच्चों को बहुत ही जो बेसिक होता है इंग्लिश ग्रामर का वो दे सकूँ। क्योंकि मैंने अपने जो है टीचिंग एक्सपीरियंस में ये पाया है कि बच्चे चाहे 11th में पहुँच जाएँ चाहे 12th में, उनको बेसिक उनकी कवर नहीं होती। वो लर्न तो कर लेते हैं लेकिन वो उनके लिए आगे चल के कंपटीशन के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो इसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के मैं एक कोर्स लेके आई हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने रैंडम ये मेरा वीडियो ओपन कर लिया है तो प्लीज़ जो है आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखिए, जिससे आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है वो अधिक से अधिक क्लियर हो सके और आपको वो बेनिफिशियल हो पाए। तो आज हम लेके आ रहे हैं वर्ब। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और मैं इसमें टच करने की कोशिश करूँगी उन बच्चों के लिए भी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन, और थोड़ा सा बाद में एक आध वीडियो के बाद मैं जो है एडवांस लेवल पे भी जाऊँगी, जिससे कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर वो देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल, ये मेरा जो है वीडियो सॉरी अगर वो मेरा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो उनके लिए भी बहुत अधिक बेनिफिशियल सिद्ध हो। देखिए, व्हाट इज़ द वर्ब? वर्ब है क्या? वर्ब की ज़रूरत क्या है? देखिए, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एक्टिविटी अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में एक्शन को बताता है और सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कुछ किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब को आप समझिए। वर्ब की जो है टाइप्स को भी लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते कब ट्रांजिटिव है कब इंट्रांजिटिव है, फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। तो आप समझिए, वर्ब हैज़ बीन डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू पार्ट्स। तो वर्ब डिवाइड है टू पार्ट्स में, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब डिवाइड है टू पार्ट्स में। पहले वर्ब डिवाइड है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। अब हम फाइनाइट वर्ब को देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब कैसे डिवाइड हुई है। फाइनाइट वर्ब आप देखिए, ये फाइनाइट वर्ब डिवाइड हुई है दो पार्ट्स में। एक तो प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी। इसी प्रिंसिपल वर्ब को ही हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? इसी को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। और दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है वो ऑक्सिलरी है वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद आप देखिए, जो प्रिंसिपल वर्ब है यानी जो मेन वर्ब है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? उसके बाद ये तो हम लोगों ने देखा फाइनाइट वर्ब में जो प्रिंसिपल वर्ब होती है वो कैसे डिवाइड हुई है। उसके बाद अब फाइनाइट का जो हम दूसरा पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, उसको देखते हैं। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो है यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिवाइड हुई है टू पार्ट्स में। वो टू पार्ट्स क्या हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, और इसको प्राइमरी, और हम ये भी समझेंगे कि इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा जाता है। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है बी HAVE, हैव। दूसरा है, तीसरा है डू। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है या कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तो देयर आर 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये 3 हैं, बी, हैव, डू। इनको प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। और जो ये प्राइमरी वर्ब्स भी हैं, प्राइमरी मतलब ये मेन वर्ब्स का भी काम करती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती हैं। यानी ये कभी तो प्रिंसिपल ये कभी तो मेन वर्ब बन जाती है और कभी ऑक्सिलरी वर्ब बन जाती है, यानी हेल्प करने लग जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। इसीलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसके बाद फिर है ऑक्सिलरी जो है दूसरा है, उसका जो डिवाइड हुआ है पार्ट वो है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी आप जानते हैं, विल, शैल, मस्ट, शुड, मस्ट हैव, शुड हैव, डेयर नॉट,
बहुत ढेर सारी हैं। उनको अब चूँकि हम लोगों ने जो है वर्ब का जो डिटेल में स्टडी शुरू कर दी है, तो हम लोग वहाँ तक भी आएंगे। अभी तो हम केवल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर लास्ट में हम लोग फिर क्या है, लास्ट में देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फाइनाइट हमने समझ ली, फाइनाइट के पार्ट समझ लिए, फाइनाइट किस तरह से क्लासीफाइड हुआ है वो समझ लिया, उसका क्लासिफिकेशन समझ लिया। अब हम समझेंगे नॉन फाइनाइट कैसे क्लासीफाई हुई है। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। पहला है इन्फिनिटिव, सेकंड है पार्टिसिपल, तीसरा है यानी थर्ड है जीरेंड। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक बार फिर से समझिए, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। फाइनाइट डिवाइड हुई है प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी में, फिर प्रिंसिपल डिवाइड हुई है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव में, फिर ऑक्सिलरी डिवाइड हुई है, क्लासिफाइड हुई है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। उसके बाद फिर हम नॉन फाइनाइट देखते हैं। नॉन फाइनाइट डिवाइड हुई है 3 पार्ट्स में, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जीरेंड। क्लियर। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म्स की क्या ज़रूरत है। वर्ब के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होते हैं उनकी क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, उनकी ज़रूरत इसलिए है कि जब वो 3 फॉर्म्स होंगे तभी तो टेंस बनेगा। जब टेंस बनेगा तभी तो टाइम डिफाइन होगा। भाई कैसे पता चलेगा जब टेंस अगर विल लगा है, शैल लगा है, तभी तो हम जान पाते हैं कि ये फ्यूचर में है। इज एम आर लगा है तभी तो हम जान पाते हैं कि ये प्रेजेंट में है। हैड, डिड लगा है तभी तो हम जान पाते हैं कि ये पास्ट में है। तो इसलिए वर्ब का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होना है वो ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसी से टेंस बनता है, टेंस से हमको टाइम पता चलता है। आगे हम वर्ब की डिटेल्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी। ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाली नहीं हूँ, कि इसी में आगे हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब, डूइंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को भी लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और स्टूडेंट्स को और इवन जो है टीचर्स को भी क्लियर नहीं रहता है कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। क्योंकि अब इसके साथ ही वर्ब के साथ ही जो है पैसिव वॉइस भी जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसकी वेटेज जो है बहुत अधिक जो है रहती है एसएससी वगैरह में। एसएससी के एग्ज़ाम्स में आप चाहे एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए, किसी का दीजिए, सैनिक स्कूल का दीजिए, वॉइस के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो उनमें सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम जो है आगे पढ़ेंगे वर्ब किस प्रकार से 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डूइंग, बीइंग और हैपनिंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी कि डूइंग वर्ब क्या होती है, बीइंग जो वर्ब है वो क्या है, और बीइंग वर्ब कैसे लिंकिंग वर्ब होती है और किस तरह से वो जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है, और हैपनिंग वर्ब। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये इसका लिंकिंग और हैपनिंग वर्ब का रेफरेंस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, और जिसके ऑब्जेक्ट नहीं होते उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसलिए वर्ब में इनको ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब हम आगे एडवांस लेवल पे जाएं तो इसको अच्छे से समझ सकें। तो मैं समझती हूँ कि आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा और होप करती हूँ कि अगर आपको पसंद आएगा तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच।